अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और सेनेटर आज़म सवाती को गिरफ्तार कर लिया गया है। FIA के साइबर क्राइम विंग ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा को उनके फार्म हाउस से रात गए तकरीबन 3 बजे गिरफ्तार किया है। अब सेनेटर आज़म सवाती की गिरफ्तारी की वजूहात क्या है? ऑल्दो उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा भी है, वो ममनुआ फंडिंग केस के अंदर भी नामजद हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर गिरफ्तारी FIA के साइबर क्राइम विंग की तरफ से अमल में आई है और इसकी बुनियादी वजह उनका वो स्टांस है जो उन्होंने गुज़श्ता कई महीनों से लिया हुआ है। वो हमारे शो दस्तक में भी आए और उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ख़ास तौर पे जो मुक़्तदर हलके हैं उनसे मुताल्लिक़ ख़ासी तनकीद शुरू कर रखी है। अब आज़म सवाती साहब ने वो क्या पर्टिकुलर स्टेटमेंट दिया है इस्टेब्लिशमेंट से मुताल्लिक़, ऑल्दो वो ट्वीट्स तो हैं जो बड़ी कंट्रोवर्शियल है और चंद जो सर्कल्स हैं उनको जाके डायरेक्टली टारगेट करती हैं, हिट करती हैं, लेकिन आज़म सवाती साहब का वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट, उस स्टेटमेंट में आज़म सवाती साहब ने इस्टेब्लिशमेंट को दहशतगर्द करार दिया है। यानी दहशत गर्दों के साथ वो मुक़्तदर हलकों को या आप यूँ कहिए अस्करी इदारों को, पाक अफवाज को मंसूब करते हैं और वो ये कहते हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट या मुक़्तदर हलके दहशत गर्द है जो जजेस को नामज़द करते हैं, जो हुकूमतों को टॉपल करते हैं, कहीं से किसी को उठाते और कहीं लाकर गिराते हैं, ये असल कसूरवार हैं। दबे अल्फाज में ये वही बात है जो पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कर रहे हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने इब्तदाई दिनों में स्टांस अपनाया और इस्टेब्लिशमेंट को, फ़ौज को, आला अफसरान को, जनरल बाजवा को क्या कुछ नहीं कहा। आपने सिराजुद्दौला के सिपा सालार की मिसालें दी, आपने मीर जाफ़र मीर सादिक कहा, आपने जानवर कहा, आपने न्यूट्रल कहा, आपने चौकीदार कहा। ये सब इशारों किनायों के अंदर इमरान खान साहब की तनकीद भी उन्हीं पावर सर्कल्स के ऊपर रही है। आज़म सवाती साहब जो कुछ कह रहे हैं वो भी खुलकर, मतलब हमने आज़म सवाती साहब से बारहा ये सवाल किया कि आपके दौर के अंदर जो केसेस बनाए गए थे क्या ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं थी? तो आज़म सवाती साहब ये फरमाते हैं कि जी वो हमने तो नहीं बनाए थे, वो तो जिन्होंने बनवाए थे ये उनका काम है। वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ऊपर रेफरेंस हो, इमरान खान साहब उसके ऊपर ऑलरेडी यू टर्न ले चुके हैं। अब जो है सदर पाकिस्तान ने गुज़श्ता रोज़ जो वसीम बदामी साहब को एयरवाई के ऊपर इंटरव्यू दिया उसमें भी उन्होंने ये कह दिया कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पर जो रेफरेंस बनाया गया था मैं इसका कायल नहीं था। यानी इमरान खान साहब के यू टर्न के बाद सदर मुमलिकत भी इस पर यू टर्न ले चुके हैं। और आज़म सवाती साहब से जब हमने ये सवाल किया था तो उनका भी ये कहना था कि देखिए जी वो रेफरेंस हमने तो नहीं बनवाया था, वो रेफरेंस तो जिन्होंने बनवाया था ये सब किया धरा उनका है। ना सिर्फ ये कि सिर्फ रेफरेंस तक बात महदूद है बल्कि गुज़श्ता रोज़ इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए लाहौर में ये तक कह दिया कि ज़िम्मेदारी तो हमारी थी लेकिन हुकूमत कोई और चला रहा था। यानी इमरान खान साहब अपेरेंटली तो वज़ीर आज़म थे लेकिन वज़ारत उज़्मा किसी और के हाथ में थी। जिस वक्त इमरान खान साहब पावर में थे तो उस वक्त ये बताते थे कि उनसे ताकतवर वज़ीर आज़म ना कोई आज तक आया है ना आएगा, और अगर उन्हें कोई डिक्टेशन देगा तो वो डिक्टेशन लेने वाले का इस्तीफ़ा ले लेंगे। यानी वो ये बताने की कोशिश करते थे कि इमरान खान एक बड़ा पावरफुल वज़ीर आज़म है, सारे के सारे फ़ैसलों का कुली इख्तियार या मुख्तार कुल वही हैं, वो पावर सेंट्रिक हैं, उनके गिर्द जो है इक़्तिदार घूमता है। लेकिन जब वो इक़्तिदार से आउट हुए तो उनके जो आज़म सवाती साहब जैसे अकाबरीन हैं, ज़ोमा हैं, वो भी ये बता रहे हैं, ख़ुद वो ये बता रहे हैं कि उनके पास तो पावर थी ही नहीं। अगर उन्हें वो कहते हैं आधी पावर भी मिल जाती तो वो शेर शाह सूरी तक का मुकाबला कर सकते थे। अब पता नहीं शेर शाह सूरी किसको कह रहे हैं, क्योंकि इमरान खान की हुकूमत में उनके अपने ही एक सूबाई वज़ीर फ़याज़ुल हसन चौहान, अपने ही वज़ीर आला जिसको इमरान खान साहब वसीम अकरम प्लस कहते थे, उसको वो शेर शाह सूरी भी कह चुके हैं। तो पता नहीं वो किस शेर शाह सूरी से मुकाबले की बात कर रहे हैं। अब इस वक्त आज़म सवाती साहब की गिरफ्तारी एक बड़ी सिंबॉलिक गिरफ्तारी है। वो इसलिए है कि इमरान खान समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 11 लोग ममनुआ फंडिंग केस के अंदर नामजद हैं। उस मुकदमे के अंदर जो मुकदमा दर्ज किया गया है FIA की तरफ से, और FIA के इस मुकदमे के अंदर जो 11 लोग नामजद हैं उनमें हामिद ज़मान ऑलरेडी गिरफ़्तार हो चुके हैं, तारिक शफ़ी गिरफ़्तार हो चुके हैं, सेनेटर सैफुल्लाह न्याज़ी जो है, सैफुल्लाह न्याज़ी साहब को भी गिरफ़्तार किया गया है। इमरान खान के करीबी लोग हैं, इंतहाई करीबी लोग हैं। हामिद ज़मान साहब तो आपको पता है कि वो बानी रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इंसाफ ट्रस्ट जो है उसके सेक्रेटरी जनरल भी रहे हैं। सैफुल्लाह न्याज़ी और तारिक शफ़ी जो है वो इंसाफ ट्रस्ट को चेयर करते रहे हैं, चेयरमैन रहे हैं। और उसके अलावा जो सैफुल्लाह न्याज़ी साहब हैं वो बड़े अहम मामलात को, वो इंतज़ामी मामलात हों, वो माली मामलात हों, वो इमरान खान साहब के सियासी मामलात हों, उनको देखते रहे हैं। यानी मैसेज इज़ वेरी लाउड एंड क्लियर
कि इमरान खान भी अनटचेबल नहीं है। जब तारिक शफ़ी जैसे फ्रंट मैन गिरफ़्तार हो सकते हैं तो और भी बहुत सारे लोगों पे हाथ डल सकता है। जो आज़म सवाती की गिरफ़्तारी है, ये आप समझ लीजिए कि ये जो तसलसल है, शहबाज गिल जिस अंदाज में गिरफ़्तार हुए थे और शहबाज गिल ने जो करने की कोशिश की थी, उनकी तनकीद भी इदारों के ऊपर थी, इदारों में रैंक एंड फाइल में डिवाइड पैदा करने की कोशिश की गई थी। आज़म सवाती भी मोर और लेस तकरीबन उसी ज़ुमरे में आ रहे हैं और मैसेज यही देना है कि भाई जो अगर इदारों पर बात करेंगे या अपनी रेड लाइन क्रॉस करने की कोशिश करेंगे तो रेड लाइन क्रॉस करने वाले को छोड़ा नहीं जाएगा। अब सवाल एक बड़ा सादा सा है कि ये जो राइट लेफ़्ट गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, ये राइट लेफ़्ट की गिरफ्तारियाँ होती रहेंगी या जो मरकज़ी किरदार है, जहाँ से ये लाइन आती है, जहाँ पॉलिसी बनती है, जहाँ से डायरेक्शन आती है, उस पर भी हाथ डाला जाएगा। ये सवाल गुज़श्ता कई दिनों से पूछा जा रहा है। कैबिनेट के अंदर ऐसी बातें भी हुई कि कैबिनेट ने राना सनाउल्लाह साहब को ये इख्तियार दे दिया है कि वो इमरान खान को गिरफ़्तार कर लें, लेकिन इमरान खान इस सब के बावजूद गिरफ़्तार नहीं हो पा रहे। उन पर मुकदमा हुआ FIA का। इमरान खान साहब ने गुज़श्ता रोज़ जाके ज़मानत करा ली और अदालतें भी इमरान खान को बखुशी ज़मानतें दे देती हैं। अदालत ने इस केस के अंदर पर्टिकुलरली रिमार्क्स दिए कि इमरान खान, क्योंकि उनकी जो दरख्वास्त ज़मानत थी उस पर 3 एतराज़ात रजिस्ट्रार की तरफ से उठाए गए थे, उन एतराज़ात को दूर करने के लिए अदालत ने जब ज़ाती हैसियत में इमरान खान को तलब किया, 3 घंटे का वक्त दिया, तो उनके वकील ने कहा जी 3 घंटे तो बहुत ज़्यादा है, ले बस आधे घंटे में इमरान खान आए। यानी एक तरफ तो आप जेल भरो तहरीक की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप ज़मानत लेने के लिए, प्रोटेक्टिव बेल लेने के लिए आधे घंटे के अंदर पहुँच जाते हैं। इसका मतलब ये कि आप गिरफ़्तार होने से जो डरते हैं, गिरफ़्तार नहीं होना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ यह है कि हुकूमत भी या बासर हल्के भी इमरान खान पर हाथ डालना नहीं चाहते हैं। इमरान खान पर हाथ क्यों नहीं डालना चाहते? वो इसलिए नहीं कि जैसे कहते हैं ना कि ये एक बखेड़ा है, ये एक नया कट्टा खुल जाएगा। अभी स्मूथ सेलिंग हो रही है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज एक केस के अंदर बरी हो गए हैं। एवनफील्ड रेफरेंस में मरीम नवाज साहिबा भी बरी हो चुकी हैं। शरीफ फैमिली के लिए बहुत सारी खुशी की खबरें हैं। अब नेक्स्ट जो टारगेट है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब है। तो जब ये सब कुछ हो रहा है, इमरान खान जलसे करते रहे, इमरान खान लोगों को इकट्ठा करते रहे, वो अपना रौनक मेला लगाते रहे, आप बिला वजह वो जिसे कहते हैं ना शहद की मक्खियों के छत्ते के अंदर हाथ डालने की कोशिश क्यों करते हैं? आप ये करेंगे तो एक नया बखेड़ा खुल जाएगा, उसको समेटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। भाई ये जो कर रहे हैं आप उनको करने दें, वो अपना काम करते रहें, आप अपना काम करते रहें, आप अदालतों से बरी होते रहें, आप केसेस माफ़ कराते रहें, इस वॉशिंग मशीन से धुलकर बाहर आते रहें। तो हुकूमत नाक की सीध में, हुकूमत अपना काम जो उसको करना चाहिए वो खुशुस्लूबी से कर रही है। वो ये काम क्यों करेगी इमरान खान को गिरफ्तार करके अपनी डायरेक्शन बिल्कुल उस तरफ मोड़ दे और फिर एक काउंटर स्ट्रैटेजी और सारी की सारी मशीनरी इमरान खान और उनके हामियों को और प्रोटेस्ट और ये सब चीज़ों को जो है वो इंगेज करने में लग जाए। तो हुकूमत का जो फोकस है वो बड़ा क्लियर है। वो ये है कि इमरान खान जो कर रहा है इसको करने दें। हाँ, राइट लेफ्ट मुकदमात बनाएं, प्रेशर अपना डाले रखें, दबाव डाले रखें, गिरफ्तार नहीं करें। जहां ये दबाव जो है इस तरफ हो जाएगा कि ये सैलाब है जो फटने को होगा या सुनामी आने को होगा, तो फिर हुकूमत यकीनन कोई ना कोई हरकत करेगी। लेकिन अभी तक हुकूमत के प्लान में इमरान खान की गिरफ्तारी नहीं है। आगे बढ़े तो पता चलता है कि जो बाई इलेक्शंस हैं वो भी हो रहे हैं। 16 अक्टूबर यानी इतवार के रोज़ बाई इलेक्शंस होने हैं। इन बाई इलेक्शंस के अंदर इमरान खान साहब 7 नशस्तों पर ख़ुद कंटेस्ट कर रहे हैं। 8वीं पर आपको पता है शाहमूद कुरैशी साहब की साहबजादी हैं। कुरम की जो सीट है 9वीं, और वहाँ पर इंतखाबात मुलतवी हुए हैं। इन 7 नशस्तों पर इमरान खान ना सिर्फ खुद कंटेस्ट कर रहे हैं बल्कि इलेक्शन कैंपेन भी किए हुए हैं। हुकूमत ने, PDM हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास्त की थी कि आप इनको मुलतवी कर दें। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी जो 11 लोग हैं जिनके इस्तीफ़े एक्सेप्ट किए गए थे, वो भी अदालत का दरवाज़ा खटखटा चुके कि इनको मुलतवी करें। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबात को मुलतवी नहीं किया, बल्कि अपना स्टांस यही रखा कि इंतखाबात वक्त पे होंगे। अब बात यह है कि 16 अक्टूबर को अगर इंतखाब हो जाता है उन 11 नशस्तों के ऊपर, ख़ास तौर पे जिस पे रेजिग्नेशंस एक्सेप्ट किए गए थे, उनमें से 8 नशस्तों के ऊपर इंतखाब होने जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो असम्बलियों में वापसी का रास्ता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, वो रास्ता तो फिर नहीं दिया जाएगा, वो रास्ता तो बंद हो जाएगा। और इसी कंसर्न का इजहार बैरिस्टर अली ज़फ़र ने भी किया था अदालत के अंदर कि भाई अगर ये 11 लोगों के इस्तीफ़े एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं तो फिर इनके तो रास्ता बंद हो जाएगा असम्बली में वापस जाने का, तो फिर कैसे चलेगा। इसका मतलब इससे लगता ये है कि हुकूमत भी सजी दिखा के कभी मार रही है। हुकूमत भी ये चाहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सड़कों पर ही रहने दे। तहरीक इंसाफ बहुत कोशिश कर रही है कि असम्बलियों में वापस आएँ, लेकिन हमने भी असम्बली वापस आने नहीं देना है।
ये जो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट है, इसके ऊपर सदर पाकिस्तान ने भी अब अपने क्लैरिफिकेशन दी है कि जी आईनी इस्तेहकाक है वज़ीर आज़म का, और वज़ीर आज़म भी अपना ये आईनी इस्तेहकाक की एक्सरसाइज करने के लिए तैयार है। ये अपॉइंटमेंट भी हुकूमत करने के लिए तैयार है, वो हो जाएगी। बाजवा साहब को एक्सटेंशन नहीं मिल रही, ज़ाहिर उन्होंने जाना है, नए बंदे ने आना है, तो हुकूमत ही करेगी। हुकूमत अपनी जो मुद्दत है यानी असम्बली की मुद्दत है वो भी पूरी करने के लिए तैयार है, यानी इंतखाबात भी करीब करीब दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ये सारे मामला तो इमरान खान के लिए दर्द सर बने हुए हैं और आने वाले दिनों में मज़ीद बढ़ते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। ये असल में चूहे बिल्ली का खेल है जो मैं और आप देख रहे हैं। ये चूहे बिल्ली का खेल यूँ ही जारी रहेगा। बाज़ औक़ात ऐसा लगेगा कि जैसे बिल्ली चूहे को खाने लगी है, फिर चूहा बच कर निकल जाएगा। कुछ में तो ये लगेगा कि वो जैसे टॉम एंड जेरी के अंदर बिल्ली के सर पे कोई चोट आती है, बिल्कुल पिचक जाती है, आपको लगेगा कि हुकूमत कॉर्नर्ड हो रही है, होने के करीब होगी, लेकिन फिर हुकूमत निकल जाएगी। अल्टीमेटली ये लेवल प्लेइंग फील्ड जो तैयार किया जा रहा है उसमें नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी को यकीनी बनाना ज़रूरी है। वापस आएंगे और फिर जो मुक़्तदिर हल्के हैं या फैसला साज क़ुव्वतें हैं, उनका ये प्लान ये है कि तमाम पॉलिटिकल प्लेयर्स को मैदान में उतरने दिया जाए, खेलने दिया जाए, किसी को नाअहल ना किया जाए। जो ऑलरेडी डिस्क्वालीफाइड हैं उनको भी अहल करके मैदान में ले आएँ। जब सारे लोग मैदान में उतरेंगे, पंजा आजमाई करेंगे, जो सियासी अकाबरीन हैं, तो खेल का मज़ा भी आएगा और यही करना मकसूद है। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।